N28 खबरनामे में आपका खैर मकदम है। एडवोकेट हबीब रिजवान अली हाशमी पर हमला किया गया है मादाना पेट पीएस हदूद 99 वर्ल्ड शॉपिंग मॉल इदी बाज़ार में। N28 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूर बैठे हो ना, पीछे ठहरे हुए ना जी। हाँ जी, खाली खाली मार दिया ना। पूरा चिंदिया हो गया, पूरा पर्दा का पर्दा फट गया, दिख रहा? हाँ, बताओ बेटे, पूरा पर्दा पूरा फटेगा। अच्छा, तो थोड़ा बहुत 70% डैमेज हो गया, पर्दा 70% डैमेज हो गया। हाँ, इधर बैठो, नॉर्मल जी। क्यों बताओ? हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हबीब रिजवान अल हाशमी। कल मैं जो सो करीब 7:30 7:20 7:30 के बीच में और 99 वर्ल्ड शॉपिंग मॉल जो ईदी बाज़ार पर है, सुल्तान फंक्शन हॉल के बाजू, मेरी वाइफ के साथ मैं शॉपिंग करने गया था। मेरे वाइफ को सामान देख रहे थे, तो मैं भी सामान इधर उधर देख रहा हूँ। तो मैं मेरी वाइफ से कुछ बोल रहा था, एक आदमी मेरी आवाज़ सुना, अननोन पर्सन आवाज़ सुन के पलट के ऐसा लगा कि जैसा वो बंदा मेरी आवाज़ रिकॉग्नाइज करा। पलटते कि जैसा मेरी सूरत देखा, मुझे पंचेस स्लैप बहुत सीवियर, एकदम मैं ब्लैकआउट हो गया। इतना सीवियर मारा कि मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। कितनी की देर तक मेरे को होश नहीं था। उसके बाद वो लाता मारते जा रहा, मेरी बीवी को गंदे गंदे गालियां दे रहा। मेरी बीवी बीच में आ रही, तो बचाने के लिए मेरा तो फिर लाता मार रहा और बोल रहा कि तू, पूरी पब्लिक भरी हुई है मॉल में, गचा के सिर्फ 2-3 लोग आ गया है। और मॉल वालों के भी ये तो मेरी बीवी को गालियां दे रहा है। उसके बाद में जो सो जब वो मेरी बीवी रोकने को आ रही, तो बोल रहा है कि तू अभी बच गया, तेरी जान चले आती थी, आज मर जाता था तू, तेरे साथ ही औरतें नहीं आते थे तो बीच में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब मैं होश संभाला हूँ, तो जैसा मेरे को थोड़ा होश आया, मैं सीधा वहाँ से निकल के तालाब कटा पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट करने। तालाब कटा पुलिस स्टेशन में बोले कि आप ये हमारा एरिया नहीं लगता, ये आप संतोष नगर लगता। फिर वहाँ से मैं मेरी वाइफ को लेके, छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ के, हम लोग बच्चों को छोड़ के आए थे, तो वहाँ से संतोष नगर पीएस में गए हम। संतोष नगर पीएस वाले बोले कि ये हमारा भी एरिया नहीं लगता, ये मादाना पेट लगता। मादाना पेट पुलिस स्टेशन गया, सीआई साहब से मिला, मैं बहुत आर्टिस ही करना पड़ा, हालांकि बीइंग एन एडवोकेट। तो वो साहब बोले कि आप एमएलसी कराइए। मैं एमएलसी कराने उस्मानिया गया। उस्मानिया में कितना देर लगा, उस्मानिया वालों को बोल रहा हूँ देखो एक्सरे निकाले, मेरे कान में बहुत सीवियर है, मेरे को ये सुन ही नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा, आँख से पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस्मानिया का आलम तो हर किसी को मालूम है। बोले कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, आपको ईएनटी हॉस्पिटल और ऑप्थेल्मोलॉजी के हॉस्पिटल को कंसल्ट करिए। जब लाके मैं एमएलसी दिया, तो उसको रात में लाके बिठाए थे, मगर जो है सो फिर मैं उस्मानिया के एमएलसी देने के बाद उसको बिठा के रखे थे, भुलाए या वो आया पता नहीं, वो बंदा उसको देखते कि मैं रिकॉग्नाइज कर लिया कि यही हमला करा था। इसके साथ भी इसके भाई और कुछ और लोग थे। वो एक भाई है, कौन है पता नहीं, वो बोल रहा था कि तेरी जान चले जाती है आज ऐसा। तो अभी भी मेरी लाइफ को थ्रेट ही है एक लिहाज से, क्योंकि ये सडन एक अननोन पर्सन जिसको मैं कभी सुना नहीं, देखा नहीं, मैं मिला नहीं, वो मेरी आवाज़ सुनता, पलट के मेरे पे इमीडिएट अटैक कर देता है सूरत देख के। तो जब मैं रात में अभी देने के, जब मैं एमएलसी दिया, उस्मानिया का एमएलसी, तो वहाँ पर उस पर कुछ एफआईआर बुक करे बोले। एफआईआर का मेरे को अभी तक एफआईआर कॉपी भी नहीं मिली, ना ही कंप्लेंट कॉपी भी मेरे को नहीं दिए। उसके बाद सुबह से कोई पुलिस ऑफिसर मुझे कंसल्ट नहीं किए, बट मुझे पता चला कि वहाँ पर एफआईआर बुक करे, तो बोले कि ये ग्रीवियस इंजुरीज नहीं है। तो अब ग्रीवियस इंजुरीज का मतलब क्या है? एक एडवोकेट की जान चले गए बाद ही आप लोग एक्शन लेंगे? ग्रीवियस इंजुरीज मतलब
कि हर 4-6 महीने में हर 2 दिन को एक एडवोकेट पे अटैक होता है, मस्खरापना बन गया। ग्रीवियस इंजरी चाहिए पुलिस को। एक आरटीसी ड्राइवर को भी जो इसको काम कोई अटैक नहीं कर सकता, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, पूरा स्टाफ रहता है। एडवोकेट अपने एक जो लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते उनके लिए एक एडवोकेट ठहरता है, ठहर के लड़ता है, तो उसको अपनी बीवी के साथ भी, फैमिली के साथ भी शॉपिंग पे जाने पर उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जब पुलिस के पास एक एडवोकेट जाता है, मैं हाई कोर्ट में कई सारे केसेस जीता हूँ, मुझे शक है कि मेरे ही किसी अपोजिशन वाले ने कुछ प्लान किया है, जो भी है, तो पुलिस के पास में पूरी रात मेरी ऐसी निकल गई। बीवी को लेके मैं गांधी हॉस्पिटल के उस्मानिया के चक्कर मार रहा हूँ, फिर मैं आया, एमएलसी दिया, वो बैठे हुआ था, फिर मैं घर को गया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरे घर के पास के दोस्त और मेरे दूसरे एडवोकेट दोस्त मेरे वो आए, बोले नहीं तुम्हारे को बहुत तकलीफ है, बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुगलपुरा डॉक्टर उरूज हॉस्पिटल चलो, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है, वो अच्छा इलाज करते। वहाँ गए हम लोग, गए तो डॉक्टर साहब देख के बोले कि कान में जो सो तो आपको एंडोस्कोपी करना पड़ता है, करे करके वीडियो पूरा बताए, बोले कि आपका डैमेज लेफ्ट ईयर मोर देन 80% परमानेंट डैमेज हो गया आपका ईयर फंक्शन, ईयर ड्रम, ये ग्रीवियस इंजरी है, ये बहुत ग्रीवियस इंजरी है, आपको एमएलसी बनाना पड़ता। मैं बनाइए सर बोला मैं, ओके बोल के जो सो एमएलसी बनाया, उसमें मेंशन करे ग्रीवियस इंजरी, परमानेंट हियरिंग लॉस ऑफ लेफ्ट ईयर मोर देन 80%। और इतनी तकलीफ है मुझे कल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में कोई चीखा मार रहा है। तो बोले, तो मैं वहाँ से निकल गया, मेडिकेशन लेके निकल के जब पुलिस स्टेशन आया मैं एमएलसी देने के लिए, वहाँ कोई भी नहीं है, 1-2 कॉन्स्टेबल्स है। मैं बोला बंदा कहाँ है आप लोग लाए? नहीं, छोड़ दिए उनको, छोड़ दिए। मैं बोला एक ग्रीवियस इंजरी, एडवोकेट मरने का वेट कर रहे थे आप लोग, आपको आदत हो गई हर किसी को। अब एडवोकेट फ्रेटर्निटी की भी एक आदत हो गई, जिस पे भी अटैक हुआ एक दिन बहुत एक्टिव रहते, पूरे सामने आते, हर कोई धूम धड़ाका, यहाँ ब्लॉक और वहाँ स्ट्राइक कर दिए, दूसरे दिन सब भूल जाते, एडवोकेट मरा 4 दिन में सब भूल जाते। तो खैर मैं दिया, मैं बोला देखिए चले गया, उसको तो भेजिए, क्योंकि मेरे को जितने रिसोर्सेज से पता चला कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, कोई अच्छी पार्टी से का इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद जैसा जैसा मेरे एडवोकेट फ्रेटर्निटी को मालूम हुआ, सब कॉल करना शुरू किए, डीसीपी साहब 34 जोन, एसीपी साहब और SHO PN जनरल साहब को फ़ोन करना शुरू करे। तो फिर मैं 11-12 बजे गया, मैं साहब क्या हुआ बोल के देखा, तो बोले कि अब सेक्शन अल्टर कर रहे हैं, मुझे अब तक FIR नहीं मिला, मैं MLC दे चुका हूँ, MLC में क्लियर मेंशन है कि लेफ्ट ईयर हियरिंग हैज़ बीन परमानेंटली डैमेज मोर देन 80%। आप मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग? अभी तक सेक्शन भी कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई पुलिस से कॉल नहीं है, दुनिया की कोशिश कर रहे। और उसके बाद जो सो अभी वो उसको रिमांड में लिए नहीं लिए भी पता नहीं, बंदा तो वहाँ बैठे हुआ दिखा मेरे को, सेक्शन कब अल्टरनेट करते क्या करते, मेरा सिर्फ ये है।